नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी करते रहिए ताकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के पास सही समय में पहुंच जाए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग स्क्रबिंग करना सीखेंगे। फेस स्क्रबिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम अपनी स्क्रबिंग करके अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रबिंग करने से हमारे डेड स्किन और स्किन पे जमी हुई एक्स्ट्रा ऑयल को हम बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और हमारे नाक पे जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं उसको भी हम बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। स्क्रबिंग करने से हमारी स्किन क्लीन भी होती है और स्किन के पोर्स भी खुल जाते हैं, जिससे हम स्किन में जो भी विटामिन्स, सीरम, ऑयल, मॉइस्चराइज़र इत्यादि देते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो स्वस्थ होती है और चमकीली दिखती है। इसलिए हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार तो स्क्रबिंग कर ही लेना चाहिए। लेकिन स्क्रबिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि हम जब भी स्क्रबिंग कर रहे हैं तो हाथ को बहुत ही हल्के हाथों से स्टेप करें, उस पर ज़्यादा प्रेशर ना दें क्योंकि स्किन को नुकसान पहुँच सकती है। और सेंसिटिव स्किन वाले तो बहुत ही हल्का स्क्रबिंग करें। और अगर किसी प्रकार का हमारा स्किन पर अगर हमारी स्किन जल गई है, कट गई है या फिर मुहासे हो गए हैं तो उस जगह पे हम स्क्रबिंग का इस्तेमाल ना करें, इससे हमारी स्किन पे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये स्क्रबिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और स्क्रबिंग करने का सही समय होता है रात में। अगर हम रात में स्क्रबिंग करते हैं तो हमारी स्किन एकदम खुल के सांस ले पाती है और स्वस्थ होती है और चमकीली होती है। तो आगे से जब भी आप लोग स्क्रबिंग करिए उसका ध्यान रखिए। और आइए देखते हैं कि हमें स्क्रबिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास मार्केट का सामान है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम घरेलू चीज़ों से भी बहुत अच्छी तरह से स्किन को क्लीन कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं और हमारी स्किन बहुत ही एक्स्ट्रा ग्लोइंग होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो हम एक बाउल में सादा पानी ले लेंगे। एक आप हैंकी ले सकते हैं कॉटन की, या फिर आपके पास स्पंज हो या जो भी हो जिससे आप आराम से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। और एक तौलिया या कोई सादा कपड़ा लीजिए जिससे आप अपने कपड़े को ढक सकते हैं। एक बैंड चाहिए जिससे आप अपने बालों को सेफ कर सकते हैं। और एक क्लचर, बालों को ऊपर उठा के क्लच कर दीजिए, बाल सेफ रहेंगे। उसके बाद चाहिए हमको कोई भी कंपनी का हो, आप क्लींजर ले सकते हैं, स्क्रब ले सकते हैं और विटामिन ई ले सकते हैं। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप घरेलू चीज़ों में एलोवेरा का जेल ले सकते हैं, जैसा कि हमने ये निकाल के रखा हुआ है। नींबू ले सकते हैं, इसको काट लीजिए ऐसे। और पीसी हुई चीनी को थोड़ा बारीक पीस लेंगे। और उसके बाद या तो आपके पास नारियल तेल हो या जॉनसन बेबी ऑयल हो, जो भी हो आप उसको ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। थोड़ा सा हम पिसा हुआ चीनी लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसमें नींबू का रस मिला के उसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। इस तरह से पेस्ट बनाएंगे और इसको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये घुलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लेंगे। इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो देखते हैं। तो फेस को क्लीजिंग करने के लिए हम लोग थोड़ा सा नींबू का रस ले लेंगे, इससे हमारी क्लीजिंग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा नींबू का रस लेंगे और पूरे फेस पे अच्छे से लगाएंगे और क्लीजिंग करेंगे। क्लीजिंग के स्टेप हमने आप लोगों को बता दिया था, अगले वीडियो में डाल दिया था क्लीजिंग कैसे करते हैं। तो आप लोग उसको पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्लीजिंग कैसे करते हैं, उसमें सारे स्टेप हैं। लेकिन इसमें हम आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, आप लोग उतना टाइम देंगे नहीं। तो
आप नींबू के रस से 5 मिनट तक हल्के हाथों से क्लीजिंग कीजिए। तो ऐसे हल्के हाथों से आप पूरे फेस पे क्लीजिंग करिए। स्टेप का विशेष ध्यान रखिए क्लीजिंग करते समय, और आपका क्लींजर जो नींबू का रस है वो सूखना नहीं चाहिए। अगर कम हो रहा है तो फिर से लीजिए। अगर क्लीजिंग सूखना नहीं चाहिए, अगर क्लीजिंग सूख गया तो आपके स्किन के अंदर गंदगी एब्जॉर्ब हो जाएगी और इससे आपको दिक्कत हो सकती है, कील मुहासे आ सकते हैं। तो इसलिए सूखना नहीं चाहिए और गीला रहना चाहिए और हल्के हाथ से स्टेप करना है। और 5 मिनट करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इस तरह से फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद से किसी बर्तन में पानी को गर्म करेंगे और चेहरे को स्टीम देंगे ऐसे ढक के। स्किन को भाप देने से स्किन की सतह थोड़ी नरम हो जाती है, जिससे आप नाक के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं और डेड स्किन भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए भाप देना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास स्टीम मशीन है तो आप उससे दीजिए, नहीं तो आप पानी गर्म करके आप आसानी से उससे भाप ले सकते हैं। और ये स्टिक से अपने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को ऐसे ऐसे दबा के निकालिए। यहाँ नाक के पास ऑयल्स जमे होते हैं उसको भी अच्छे से आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। लिप्स के नीचे होता है उसको भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। के पास ये ब्लैक हेड्स स्टिक नहीं है तो बड़ी सुई होगी, तो उसके आप पीछे वाले हिस्से से आप आसानी से ब्लैक हेड्स क्लीन कर सकते हैं। तो आप लोग घर में अगर ये नहीं है तो आप बड़ी सुई का इस्तेमाल करिए, नहीं है तो छोटी सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। रिमूव करने के बाद हम लोग स्क्रबिंग करना शुरू करेंगे, जो कि हम लोग पहले से बना के रखे हैं। उसको पहले पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने क्लीजिंग मील को किया था। इस तरह से घर पे बना हुआ स्क्रब हम लोग पूरे फेस पे, गले पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप सिर्फ चीनी और नींबू से भी काम कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। और फिर स्टेप चलाना शुरू करेंगे। स्टेप चलाते समय हाथ को बहुत हल्का रखना है, हाथ तेज नहीं होना चाहिए। और स्टेप आप लोग प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा, स्टेप यही होने चाहिए। और स्क्रबिंग करते समय ये स्क्रब सूखना नहीं चाहिए। अगर सूख रहा है तो फिर आप हल्का सा पानी लेकर हाथ को गीला कर लीजिए। इस तरह से उंगलियों की टिप को लीजिए ऐसे। आपके पास बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथों से आप इस तरह से अंगूठे को यहाँ रखिए और इस फिंगर रिंग से हल्के हाथों से ऐसे। ये सारे स्टेप आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी स्टेप होते हैं। इससे आपके पास का डार्क सर्कल क्लीन होता है और एक्स्ट्रा ग्लो मिलता है। जब हम ऐसे लेने आए इस तरह से आप लोग अपने स्किन के अनुसार 10 मिनट 15 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रबिंग कीजिए। इससे स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी और स्किन के सारे पोर्स खुल जाएंगे, स्किन चमकीली होगी। तो आप लोग स्क्रबिंग ज़रूर किया करिए। और ये घर का बना हुआ स्क्रब है तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, चीनी है, हार्ड नहीं है। आप उसे स्क्रबिंग करते रहेंगे, वो घुल के स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप गले पे, गर्दन पे
अच्छी तरह से स्क्रबिंग करिए ताकि हमारा फेस और गला एक जैसा दिखे। कान को भी इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। इस तरह से अपने उंगलियों को फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से सर्कल बनाएंगे, क्लॉज एंटी क्लॉज करके ऐसे। इस तरह से स्टेप चेंज कर करके 10 से 15 मिनट तक आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले 4 से 5 मिनट तक स्क्रबिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से होना चाहिए। हाथ बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रबिंग करने के बाद हम लोग अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद हम कोई भी ऑयल लेंगे, जैसा कि हमने बताया, या तो नारियल तेल ले लीजिए या तो जॉनसन बेबी ले लीजिए, जो भी है आप इसको लीजिए और मसाज कीजिए। हम लोग जॉनसन बेबी ऑयल इसलिए लेंगे, बेबी ऑयल लेंगे और इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगा के मसाज करना शुरू करेंगे। हम लोग जॉनसन बेबी ऑयल इसलिए लेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए बना होता है और बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है, और उसी तरह से हमारी स्किन भी, फेस का स्किन भी नाजुक होता है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप जॉनसन बेबी भी ले सकते हैं और हिमालय का बेबी ऑयल भी ले सकते हैं, और नारियल का तेल भी तो हर तरह से प्राकृतिक है, उसको भी ले सकते हैं। वो हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मसाज की स्टेप तो आप लोगों को हम बताए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से आप लोग मसाज करेंगे। फिर से देखिए, मसाज करते समय स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, कभी भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। यहाँ से लेके जाना है तो यहाँ प्रेशर पॉइंट पर प्रेस करना है, इस तरह से ऐसे। यहाँ लेके जाना है तो यहाँ प्रेशर पॉइंट पे पुश करना है। इसके नीचे ऐसे नहीं आना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके अपर लिप्स पे ऐसे सर्कल, और इस तरह से उंगलियों के टिप से पूरे फेस पे बटरफ्लाई स्टेप्स अप्लाई करेंगे ऐसे। इस तरह से करने से आपकी स्किन में वाइब्रेशन होता है, जिससे ऑयल स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छा ग्लो मिलता है। ये स्टेप यहाँ रखें, आई के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से एकदम हल्के हाथ से होना चाहिए ऐसे। फिर उंगली को ऐसे फोल्ड करेंगे, एकदम सीधा होना चाहिए। फिर यहाँ से इस तरह से पुश करते हुए यहाँ प्रेशर पॉइंट पे हल्का सा पुश करेंगे। इससे हमारा ये एरिया हाईलाइट होता है और एक्स्ट्रा ग्लो मिलता है। ऐसे कम से कम 5-7 बार तो होना ही चाहिए एक बार में। इसको करने के बाद से हमें फोरहेड पे जाना है और फोरहेड पे ऐसे उंगली सीधी रखना है और फिर ऊपर नीचे सर्कल करना है। इससे हमारे फोरहेड पे जो ऐसे फाइन लाइन पड़ते हैं वो चीज़ खत्म हो जाते हैं और स्किन स्वस्थ और चमकीली दिखती है। इसको यहाँ भी लेके आना है क्योंकि यहाँ भी लाइन पड़ते हैं, तो इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये सर्कल करने के बाद अपनी 2 उंगलियों से ऐसे आंखों पे
पेट बनाना है और फिर इस तरह से आंखों पे हल्का हल्का प्रेशर देना है, एकदम हल्का। ये इससे आंखों को बहुत आराम मिलेगा और डार्क सर्कल बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। ये आप लोग ऐसे बिना फेशियल के भी आप सुबह शाम कर सकते हैं। इससे आप लोगों के आँख के आसपास के जो ये डार्क सर्कल होते हैं क्लीन हो जाएंगे। आई मसाज करने के बाद ऐसे नोज पे इस तरह से हल्का सा पुश करता है, हल्का सा। फिर ये अपने चिक्स को ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ उठाइए और यहाँ ला जाके प्रेशर पॉइंट पर पुश करिए। इसके बाद चिन से ईयर तक ऐसे जाएंगे और इसको पूरा नीचे यहाँ पे होता है ब्यूटी जोन। इसको प्रेस करने से हमें बहुत ही अच्छा ग्लो मिलता है और स्किन को आराम भी मिलता है। इस स्टेप को भी आप पर डे कर सकते हैं। कोई भी क्रीम लगा रहे हैं तो आप इसको करेंगे तो इससे बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा आपको। एक तरह का एक्सरसाइज है ये स्किन के लिए। ब्यूटी जोन पे भी कम से कम 6 से 7 बार आपको प्रेस करना है। 6 से 7 बार इधर, 6 से 7 बार इधर, लेकिन एकदम लगातार नहीं। जैसे 1-2 बार आप इधर किए तो 1-2 बार इधर कर लिए। तो ऐसे करने के बाद फिर ये बीच वाला हिस्सा ऐसे करके ऐसे पीछे की तरफ जाइए और पीछे का ऊपर की तरफ जाना है। ऐसे कान के पीछे आइए और अंगूठे से थोड़ा सा पुश करिए। इस तरह से आप लोगों को 6 से 7 बार करना है। मसाज करते करते अगर ऑयल सूख जा रहा है तो आप और भी ऑयल ले सकते हैं या क्रीम ले सकते हैं या मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। जिससे भी मसाज कर रहे हैं तो आप उसको और ले सकते हैं। और इस तरह से कम 10-15 मिनट हल्के हाथों से स्किन को मसाज दीजिए। स्किन को हल्के हाथों से स्किन को मसाज दीजिए। इससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनेगी। ये होगा स्क्रबिंग कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका सीख लिया स्क्रबिंग करने का। तो इस लॉकडाउन में आप लोग अपने स्किन को एक्स्ट्रा केयर दीजिए, एक्स्ट्रा हेल्दी और एक्स्ट्रा ग्लोइंग बनाइए और अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।